हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस की किताब जो है क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और जनरल साइंस के अंतर्गत हम लोग जो है बात कर रहे थे पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैविक घटक है इनके बारे में। इससे पहले हम जो है ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कंप्लीट कर चुके हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के बारे में बात कर रहे थे, और जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि एक होते हैं उत्पादक, एक होते हैं उपभोक्ता और एक होते हैं अपघटक। उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में अपन जो है थोड़ी सी जानकारी ले चुके थे, और थोड़ा सा आज अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपन अपघटक पढ़ेंगे, और फिर बाद में पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो क्रियाएं होती है उनके बारे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इन क्लासेस को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, और आप सभी लोगों को ये क्लासेस अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को जरूर शेयर करें। और आज की क्लास नंबर है हमारी 108, इमरजेंसी क्लास है आज की हमारी। तो इसलिए आज की इमरजेंसी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम आगे। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से, जिस टेलीग्राम चैनल पर अभी वर्तमान में 1900 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़ सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए समय समय पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस भी लाने का प्रयास कर रहा हूं, और साथ ही साथ अलग अलग जितनी भी आपकी सूचनाएं होती है वो सब मैं यहीं पर अपडेट करता हूं। यह है हमारा एक मेरे द्वारा लिखा गया नई आप लोगों के लिए इनिशिएटिव, जो आप कह सकते हैं कि एलडीसी एग्जाम के लिए लिखी गई एक नई पुस्तक है, जिसे आपको राजस्थान के अंदर च्यवन प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, और आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। यह पुस्तक आप लोगों को राजस्थान के हर एक बुक स्टोर पर अभी अवेलेबल है। चलिए अब हम बात कर रहे थे हमारे लास्ट क्लास के अंदर जो तृतीयक उपभोक्ता है उसके बारे में। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या थे? जो बेचारे क्या करते हैं, केवल और केवल जो उत्पादक होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता क्या थे? जो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकते हैं और उत्पादक को भी खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, इसके अंदर वो सभी मांसाहारी जीव आते हैं जो क्या करते हैं, द्वितीयक श्रेणी के जो उपभोक्ता है उनको खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और लास्ट चतुर्थक जो आते हैं, या जिसे अपन ये कह सकते हैं कि जो लास्ट उपभोक्ता है, वो होते हैं हमारे कौन से, ऐसे जंतु जो मांसाहारी को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परंतु इन्हें जो है कोई भी नहीं खा सकता है। अब बताइए, शेर जो है वो आपके किसी भी प्रकार के जानवर को खा सकता है, लेकिन क्या शेर को कोई खाता है? नहीं खाता है। चीता जो है, चीता है ना, वो सभी को खा सकता है, लेकिन चीता को कोई नहीं खा सकता है। तो हम जो है अब लिखेंगे हमारे किसके बारे में, चतुर्थक उत्पादक के बारे में। और उसके बाद अपन बात करेंगे अपने अपघटक यानी डिकम्पोजर्स की। तो लिखिएगा चौथा, चतुर्थक उपभोक्ता। आजकल पहले जो है तीन ही उपभोक्ता बताए जाते थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट बुक्स आ रही है उनके अंदर उपभोक्ताओं को चार भागों में बांटा गया है। इसलिए मैंने आपको उपभोक्ता चारों लिखवाए हैं। ठीक है, चतुर्थक उपभोक्ता। अब देखिए चतुर्थक उपभोक्ता क्या आ जाएंगे, तो इसमें वे जीव आते हैं, इसमें वे जीव आते हैं, इसमें वे जीव आते हैं जो सभी प्रकार के, जो सभी प्रकार के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं या फिर सभी प्रकार के मांसाहारी, सभी प्रकार के मांसाहारी को खाकर को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परंतु इन्हें कोई नहीं खा सकता, परंतु इन्हें कोई नहीं खा सकता, इन्हें कोई नहीं खा सकता है। क्लियर?
ये थे हमारे चतुर्थक उपभोक्ता। और इसके अंदर उदाहरण में लिख लो, जैसे शेर और चीता। ठीक है, तो यहां पर जो है शेर और चीता के बाद अपने चारों प्रकार के जो उपभोक्ता थे वो कंप्लीट होते हैं। उत्पादक यानी कि जो खाना को जो है प्रोड्यूस करने वाले हैं सबसे पहले। उपभोक्ता यानी जो कि उस खाने को और जीव विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु है उनको उपभोग करने वाले। अब जब अपन ने ये खा पी लिया उसके बाद में कुछ जो है सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, बची कुची जो हड्डियां वगैरह है, जो जीव जंतु है, वनस्पति है, उनको सड़ाने गलाने का कार्य करेंगे और उनको सड़ा गला करके नष्ट करने का कार्य जो करते हैं वो होते हैं आपके अपघटक। या फिर जो है वो क्या कर रहे हैं, जो गंदगी है उसको नियोजित कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, इसलिए अपघटकों को नियोजक भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? तो अब लिखेंगे अपघटक या नियोजक के बारे में। ठीक, चलिए तो अब लिखेंगे सी टाइप अपन पढ़ रहे हैं। पहला अपन ने पढ़ा ए टाइप के अंदर उत्पादक के बारे में, बी टाइप में अपन ने पढ़ा उपभोक्ता के बारे में, और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अपघटक या नियोजक। अपघटक या नियोजक। देखिए अब अपघटक या नियोजक क्या होते हैं, तो इसके अंदर वो सभी सूक्ष्म जीव आ जाएंगे जो क्या करेंगे, जो मरी पड़ी वनस्पति यानी जो सड़े गले पत्ते ऊपर से नीचे गिर गए हैं, या फल फ्रूट जो खराब हो जाता है, जो नीचे गिर जाता है पेड़ पौधों से, वो सभी मृत वनस्पति और जंतु है ना, जो मृत जंतु होते हैं उनको सड़ाने गलाने का कार्य कौन करेगा, वो सूक्ष्म जीव ही करेंगे। और फिर वो उसको वियोजित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, वो अपना खुद का भोजन जो है, जो मरे हुए मृत जीवी है, वनस्पति है, उन्हीं से प्राप्त करते हैं। और ये क्या करते हैं, तो ये आपने देखा होगा बड़े बड़े मतलब जो है जीव जंतु भी मरते हैं, भैंस है, पांडा है, याक है, इस प्रकार के, लेकिन वो भी थोड़े समय के बाद में जो है जहां भी डालोगे वहां से धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं। बड़ी बड़ी जो भैंसे हैं, बड़े हाथी वगैरह भी जब मरते हैं तो वो जंगल में यूं ही गिर जाते हैं, फिर कहीं भी, फिर वो धीरे 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 जो है नष्ट होते हैं। तो क्या होता है, एक बड़ा सा जटिल जो पदार्थ था उसको सरल बनाने का कार्य भी कौन करता है, तो इनको सरल बनाने का कार्य भी ये अपघटक ही करते हैं। और फिर जो है क्या करते हैं कि ये जो पदार्थ है वो पुनः प्राथमिक उत्पादकों को जो है क्या कर जाते हैं, सुलभ हो जाते हैं, उनको खाद्य के रूप में जो है वो मिलता है। और उससे फिर क्या होता है, वापस से उत्पादक बना, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, और ये इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। इस चक्र को ही अपन आगे जाकर देखेंगे जो है चक्र, या अपन ये कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर लिखेंगे वे सूक्ष्म जीव, वे सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, तो वे सूक्ष्म जीव जो मृत वनस्पतियों, मृत वनस्पतियों और जंतुओं को, मृत वनस्पतियों और जंतुओं को सड़ा गलाकर, को सड़ा गला कर, इनको सड़ा गला कर वियोजित करते हैं, वियोजित करते हैं। क्या करते हैं, इनको वियोजित करते हैं। तथा इसी प्रक्रिया से अपना अपना इसी प्रक्रिया से अपना भोजन भी, भोजन भी इन्हीं मृत जीवों, इन्हीं मृत जीवों से प्राप्त करते हैं, मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन्हीं मृत जीवों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, तो ये जटिल पदार्थों,
जटिल पदार्थों को जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों या सरल पदार्थ बनाते हैं। जटिल पदार्थ को क्या करते हैं? सरल पदार्थ बनाते हैं, जिससे जिससे ये क्या हो जाते हैं? ये पदार्थ पुनः प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उत्पादकों के लिए सुलभ हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जो उत्पादक है वो क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, और अब घटक क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इन तीनों को समझ गए होंगे और इन तीनों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करूंगा। चलिए इसको एक बार लिख लीजिए, फिर अपन जो है एक बार अपने छोटी सी खाद्य श्रृंखला बनाने वाले हैं, यानी अपन समझने वाले हैं कि जो अपनी खाद्य श्रृंखला है वो कैसे बनती है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए इसके अंदर जो है मैं आपको एक छोटा सा खाद्य श्रृंखला बना करके बताता हूं। जैसे कि अपन अगर देखें तो मान लीजिए आपका इधर मैं लिखूंगा उत्पादक, ठीक है। उत्पादक के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। प्राथमिक के बाद में आ जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। उत्पादक, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक, और फिर आपका आ जाएगा चतुर्थक उपभोक्ता। अब देखेंगे इन चारों लेवल पर कौन कौन आता है। जैसे उत्पादक की अगर मैं बात करूं तो उत्पादक के अंदर आपके पास आ जाएगी घास, आपकी क्या आ जाएगी? घास। अब बताइए इस घास को कौन खाता है? तो इस घास को खाएगा टिड्डा। कौन खाएगा? टिड्डा। घास को कौन खाएगा? टिड्डा। और अब घास को जैसे ही टिड्डा ने खाया तो अब इस टिड्डे को भी खाने वाला कौन है? कहते हैं ना कि अगर तो वो कहते हैं ना कि तुम गुंडे हो तो तुम्हारा भी कोई बाप होगा, यानी कि मतलब तुम बदमाश हो तो तुम्हारा भी कोई बदमाश होगा। या कहते हैं ना कि बाप शेर तो बेटा सवा शेर, इस प्रकार से कहते। या फिर कैसे कई बार कहते हैं ना कि हम तो इस फील्ड में बेटा, तुम्हारे बाप है 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मतलब अगर तुम तेज हो तो हम तुमसे भी तेज है। तो टिड्डे ने जो है बेचारे घास को बोला कि मैंने तुझे खा लिया है। तो अब टिड्डे को भी कोई ना कोई तो कहेगा कि बेटा तेरा भी कोई बाप है, और इसका बाप कौन बनेगा? चूहा। चूहा क्या करेगा? इस टिड्डे को खा जाएगा। अब देखो घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया चूहे ने। अब चूहे को कौन खाएगा? तो चूहे को खा गया सांप। चूहे को कौन खा गया? सांप खा गया मान लीजिए। अब सांप को कौन खाएगा? बाज खा गया। कौन खा गया? बाज आया और वो सांप को खा गया। बताओ अब बाज का क्या होगा? जब बाज मरेगा तो इसको डिकम्पोज कर देगा अपघटक। तो ये एक श्रृंखला बन गई कि घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा चूहा, चूहे को खाएगा अपने सांप, सांप को खाएगा बाज। इसी प्रकार से और बताता हूं, ये तो जो है अपन कहां देख सकते हैं? सामान्य जो चारागाह वाली अपनी जमीन वगैरह है वहां पर। अब अगर यही चीज जो है अपन कहां पर देखना चाहे, ऐसा का ऐसा खाद्य श्रृंखला को अपन देखना चाहे अगर पानी के हिसाब से, यानी तालाब है वहां पर, तो देखिए अब ये चारागाह का है। अब पानी वाला एक एग्जांपल देता हूं। मान लो पानी में क्या होगा? शैवाल होगा। क्या होगा पानी में? शैवाल। और शैवाल को कौन खाएगा? तो शैवाल को खा गया मान लीजिए कौन? मच्छर, जो कि लार्वा, ठीक है। तो मच्छर लार्वा इसको खा गया, मच्छर लार्वा। अब मच्छर लार्वा ने क्या किया? शैवाल को खा लिया। शैवाल को जैसे ही खाया तो इस शैवाल को कौन खाएगा? इस शैवाल को खाएगा ड्रैगन फ्लाई, जो लार्वा होते हैं वो। ड्रैगन फ्लाई लार्वा यानी जो उड़ने वाले जो आते हैं ना, मच्छर जैसे, जो पानी के अंदर से खाते हैं फिर बाहर आते हैं, वो वाले।
तो ड्रैगन फ्लाई लार्वा। अब देखिए भाई, शैवाल को खा लिया मच्छर लार्वा ने, फिर मच्छर को खा गया ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई को कौन खाएगा? तो ड्रैगन फ्लाई को खाता है मछली। कौन खाएगा? मछली। और मछली को कौन खाएगा? अरे मछली को आप कहोगे सर इंसान खाएगा। हाँ, इंसान तो खाता ही है, इसके अलावा इसको जो है, अच्छा प्रॉब्लम आई देख लो। तो इस मछली को कौन खाएगा? रैकून खाएगा। कौन खाएगा? रैकून। तो इस टाइप से देखिए, ये जो है अपने कहां पर, एक तालाब के अंदर जो है क्या बन गई है? तो तालाब के अंदर ये एक खाद्य श्रृंखला बन गई। भाई उत्पादक हो गया शैवाल, शैवाल को खाएगा मच्छर लार्वा, फिर इसको खाएगा ड्रैगन फ्लाई, फिर इसको खाएगा मछली, इसको खाएगा रैकून। ऐसे ही और देखिए, एक और बात करते हैं। मान लीजिए आप जो है सागर के अंदर बात करो, अब है ना, कहां पर? सागर के अंदर बात करें तो सागर के अंदर कौन होगा? सागर के अंदर होंगे पादप पल्लवक। ठीक है, और इस पर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पादप पल्लवक जो है वो सागर के अंदर क्या है? आपके उत्पादक है। फिर इनको कौन खाएगा? तो इनको खाएगा प्राणी मंद पल्लवक होते हैं, वो इनको खा जाते हैं। कौन खाते हैं? प्राणी मंद पल्लवक। तो पादप पल्लवक को खाएगा प्राणी मंद पल्लवक। अब प्राणी मंद पल्लवक खा गया, तो प्राणी मंद पल्लवक को कौन खाएगा? तो ये वाला मछली, जो यहां पर देखो इसके अंदर थी तृतीयक उपभोक्ता, यहां पर बन जाएगी द्वितीयक उपभोक्ता। इसको कौन खाएगा? अब मछली खा जाएगी। फिर इस मछली को कौन खाएगा? तो मछली को खा जाएगा आपके शील। कौन? शील जो आती है ना, वो शील। और इसको खा गया, मान लीजिए ये सील खा गई। फिर अब इस सील को कौन खाएगा? बताइए भाई, आप कमेंट करिए जल्दी, मैं देख रहा हूं। सील को कौन खाएगा? तो सील को खा जाएगा आपके सफेद साक जो होती है ना, सफेद साक, वो क्या करेगी? इस सील को भी खा जाएगी। तो ये आ गया सफेद साक। समझे कुछ मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे यारों? समझ गए? तो ये जो है देखो खाद्य श्रृंखला बन गई। अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन सीधे सीधे से आ जाता है कि मान लो ये ऐसे ऑर्डर दे दिया जाता है ना, तीन चार का, और फिर पूछ लिया जाता है कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। तो सही है या गलत है इसका ऐसे पता चलाएंगे कि जो आगे आने वाला है वो क्या पीछे वाले को खा सकता है, यानी ये जो रैकून है ये मछली को खा सकता है। हाँ, तो ये सही है। अगर ऐसा हो जाए, मान लो इस रैकून के जगह यहाँ मछली को जो है यहाँ ले आए और रैकून को यहाँ भेज दिया, तो गलत है, मछली रैकून को नहीं खा सकती। तो ऐसे जो है आपको फिर चेक करना पड़ेगा। या फिर जो है कई बार क्या होगा कि आपके पास में सीधे सीधे से लिखा हुआ होगा और पूछ लिया जाएगा कि ये जो है खाद्य श्रृंखला अगर यहां से शुरू होती है और यहाँ एंड होती है तो उत्पादक कौन है? तो शैवाल है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक पूछा जाए तो वो भी आप बता सकते हो। समझ में आ गई बात? तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, आहार श्रृंखला क्या होती है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको जो है इसके ऊपर हेडिंग डलवा देता हूं। ये क्या है? ये है आपकी खाद्य श्रृंखला की प्रतिरूप है, या ये कह सकते हैं खाद्य श्रृंखला है। तो मैं यहां लिखवा देता हूं हेडिंग, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। ये क्या है? फूड चेन की बात करी है। तो इस फूड चेन को आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे एक बार, फटाफट नोट डाउन करिए। फूड चेन आपकी थी ये, करिए नोट डाउन। ठीक है, जल्दी लिखिएगा। फिर इसके बाद में अपन जो है आगे बात करते हैं अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होने वाली अलग अलग क्रिया के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र की क्रिया, आप क्या हेडिंग डालेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र की क्रिया। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र की
क्रिया। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, इसकी दो प्रकार की क्रियाएं होती है। कितनी क्रियाएं हैं इसकी? दो क्रियाएं हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की कितनी क्रिया? दो क्रिया। कौन कौन सी? तो एक तो इसके अंदर हमें पढ़ना है ऊर्जा प्रवाह, यानी एनर्जी फ्लो के बारे में अपन को इसके अंदर पढ़ना है। और एनर्जी फ्लो के बाद में इसके अंदर अपने को पढ़ना है जो अपने भू जैव रसायन चक्र है अलग अलग, उनके बारे में। तो आप लिखेंगे भू जैव रसायन चक्र। ठीक, तो इन दो रासायनिक, या ये कह सकते हैं कि इन दो क्रियाओं के बारे में अपन को पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्रियाएं हैं, इन दो क्रियाओं के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा प्रवाह के अंदर तो जो है बेसिकली जो नियम है, ऊर्जा पिरामिड वगैरह बनते हैं, उल्टा बनेगा सीधा बनेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आने वाली जो उपभोक्ता होते हैं उसके अंदर कितनी ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अब जो है इन पारिस्थितिकी तंत्र की क्रिया को मैं अगली क्लास के अंदर पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि ये जो है अपन को बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है, इसलिए मैं इसके अंदर और कुछ कंटेंट ऐड कर रहा हूं। तो अब जो है इसकी अपन क्लास कर लेंगे, ताकि आप लोगों को मैं बेहतरीन से बेहतरीन समझा सकूं और आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आए। अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो गर्मी के अंदर ज्यादा जो है आप लोग जानते हैं कि लंबी क्लासें लेना भी, और मौसम भी इस अनुकूल नहीं होता है कि पढ़ा सके। ज्यादा से ज्यादा लाइट वगैरह की समस्या चल रही है, तो थोड़ी लंबी क्लास में नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन आपकी अब जैसे ही हमारे मुझे छुट्टियां मिल जाएगी गर्मियों की, फिर अपन लगातार बड़ी क्लासें ले पाएंगे। ठीक, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।